Narayan. In this video, I am going to tell you a beautiful story from Mahabharata. This is part of the conversation between Rishi Markandeya and Yudhishthir. When the Pandavas are observing their exile of 13 years, there is a conclave of rishis sitting together with the Pandavas, and they are discussing on matters of dharma and Purans and old legends. So all together put up a question, and Yudhishthir, on behalf of them, ask Rishi Markandeya that, is there anyone who is long lived than you? And everybody knows that Rishi Markandeya himself is an immortal. So indirectly, Yudhishthira asked him that, is there any other immortal other than you? Because if someone has lived longer than Markandeya, of course, it has to be an immortal. And Rishi Markandeya tells him the story of a king who is even longer lived than him. ऋषि मार्कंडेय और युधिष्ठिर का ये जो संवाद है वो मैंने महाभारत से लिया है। वन में जब पांडव अपना वनवास भोग रहे हैं तभी एक सुंदर सभा बैठी है, ऋषियों की सभा है, और पांडव और ऋषि सब बैठे हैं साथ में। और ऋषियों के और पांडवों की ओर से युधिष्ठिर एक प्रश्न पूछते हैं ऋषि मार्कंडेय को कि आपसे भी क्या अधिक कोई लंबा जीवन वाला है, आपसे भी अधिक कोई चिरंजीवी है? तो सभी जानते हैं कि ऋषि मार्कंडेय स्वयं चिरंजीवी है, तो युधिष्ठिर ने तो ऐसा ही पूछ लिया कि और कोई चिरंजीवी आपके अलावा कोई है तो हमें बताइए। तो ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं है। एक राजा है जिसका नाम है इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न राजा जब स्वर्ग में होते हैं तो उनका पुण्य समाप्त होते ही वो नीचे गिर जाते हैं, और वो नीचे की तरफ आते गिरते हैं पृथ्वी पर, और विचरण करते करते मुझको मिलते हैं, मार्कंडेय को मिलते हैं। और ऋषि कहते हैं कि वो मुझसे मिले और फिर मुझको पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं? तो ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि हम जैसे जो साधु होते हैं, जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, तो हम तो तप में ही लीन होते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, और हम हमारे घर में नहीं रहते हैं, हम विचरण करते रहते हैं। नगर हो या गांव हो, हम एक ही रात्रि कहीं पर जाए तो एक ही रात्रि रुकते हैं और इससे अधिक नहीं रुकते हैं, तो हम विचरण ही करते रहते हैं, और हम व्रत उपवास से हमारा शरीर भी दुर्बल हो जाता है, तो हम सांसारिक प्रवृत्ति में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो हम सदैव ब्रह्म में ही लीन होते हैं, ब्रह्म उपासना ही करते रहते हैं। तो हमारे जैसे ऋषियों के लिए आपको जानना कदाचित संभव नहीं है, हम भूल जाते हैं, बहुत आते हैं जाते हैं। तो राजा उनको पूछते हैं कि क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो आपसे भी पहले उत्पन्न हुआ हो, आपसे पहले उनका जन्म हुआ हो? तो ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि हाँ, एक ऐसा है जिसका मुझसे पहले उत्पत्ति हुई है। वो हिमावत पर्वत पर एक आउल रहता है, उल्लूक जिसको हम कहते हैं, तो उसका नाम है प्रावरकर्ण। तो ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि प्रावरकर्ण जो है वो प्रसिद्ध भी है और मुझसे भी पहले उसका जन्म हुआ है, तो कदाचित वो आपको जानता हो, मगर हिमावत पर्वत यहाँ से बहुत दूर है, जाए कैसे? तो इंद्रद्युम्न राजा योग बल से अश्व बन जाते हैं, और अश्व बन के मार्कंडेय ऋषि को ऊपर बिठा कर वो हिमावत पर्वत पर जाते हैं, और वो आउल से मिलते हैं, उल्लूक से मिलते हैं, जिसका नाम है प्रावरकर्ण। तो प्रावरकर्ण को पूछते हैं इंद्रद्युम्न राजा कि क्या आप मुझे पहचानते हैं? तो वो कहता है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो राजा फिर उनको कहते हैं कि क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो आपसे भी पहले उत्पन्न हुआ हो, जिसका जन्म आपसे पहले हुआ हो? तो प्रावरकर्ण कहता है कि हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसकी उत्पत्ति मुझसे भी पहले हुई है। इंद्रद्युम्न नाम का एक सरोवर है, सरोवर में एक बक रहता है, क्रॉन्च जिसको कहते हैं, इंग्लिश में वी स्पीक एज क्रेन। तो क्रॉन्च जहां पे रहता है, जिसका नाम है नाड़ी जंग, तो नाड़ी जंग जो है वो प्रसिद्ध है, वो मुझसे भी अधिक चिरंजीवी है, मुझसे पहले उसका जन्म हुआ था, तो वो संभव है आपको जानता हो। तो इंद्रद्युम्न राजा जो घोड़े के रूप में है, वो ऋषि को बिठाकर, प्रावरकर्ण को भी बिठाकर वह सरोवर तक जाते हैं। सरोवर पर जाकर वो नाड़ी जंग को मिलते हैं। नाड़ी जंग से पूछा जाता है कि क्या आप मुझे जानते हैं? राजा पूछते हैं, इंद्रद्युम्न राजा हूं मैं, तो आप मुझे जानते हैं कि नहीं? तो नाड़ी जंग कहते हैं कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूं। तो फिर राजा उनसे पूछते हैं कि ऐसे एक व्यक्ति का नाम बताइए जो आपसे पहले उत्पन्न हुए हो, कदाचित वो मुझे जानते हो। तो नाड़ी जंग कहते हैं कि हाँ, एक ऐसा व्यक्ति, इसी सरोवर में एक कछुआ रहता है
जिसका नाम है आकूपर। तो आकूपर जो है वो कदाचित आपको जानता हो। तो वो नाड़ी जंग जो है वो अंदर जाकर आकूपर को बुलाकर बाहर लेके आता है। वो कहता है कि आपकी सहायता की आवश्यकता है, हम सभी में एक प्रश्न है, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। और इंद्रदुम्न राजा उनको कहते हैं कि क्या आप इंद्रदुम्न राजा को जानते हैं? आकूपर को पूछा जाता है और आकूपर 2 घड़ी सोचते हैं और फिर धीरे-धीरे उसकी आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं। उसके हृदय में करुणा आ जाती है, प्रेम से भर जाता है, पूरा शरीर रोम-रोम काँप उठता है और कृतज्ञता के भाव पूरे शरीर में आने लगते हैं और वो हाथ जोड़कर रोने लगते हैं और राजा को कहते हैं कि मैं आपको कैसे नहीं जान सकता। आप ही वो राजा है जिसने यहाँ पर इसी स्थान पर बहुत सारे यज्ञ किए हैं और आपने 1000 बार यहाँ पर यज्ञ किया है, अग्नि की स्थापना की है और आपने जो हजारों लाखों गायों का जो दान दिया था ब्राह्मणों को, तो वो जो गायों का जो विचरण करने का जो स्थल था वो यही था और गायों के विचरण करने से ही ये सरोवर बन गया है और तभी से ये सरोवर में मैं रह रहा हूँ और ये सरोवर मेरी रक्षा किए हुए है। तो मैं आपको तो भूल ही नहीं सकता क्योंकि आप ही की कृपा से ये सब संभव हुआ है और मेरे प्राण की भी यहाँ पर सुरक्षा हुई है, तो मैं आपको नहीं भूल सकता। तो इतनी बड़ी कीर्ति इंद्रदुम्न राजा की आकूपर ने कही और उसी समय स्वर्गलोक से एक दिव्य विमान आता है, उसमें देवगण आते हैं और देवगण राजा को कहते हैं कि वाह राजा, आपकी जो गाथा है वह बहुत ही सुंदर है, आपकी जो कीर्ति है, यश है, वह असाधारण है। पूरे विश्व में, भूलोक में तो आपकी वाह-वाह हो ही रही है, तो आपका उचित स्थान स्वर्गलोक में ही है। आप आइए हमारे साथ और आप स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान करें और वहीं पर आपका उचित स्थान है, वहाँ पर ही आपको रहना चाहिए। और फिर वो देवगण उनको कहते हैं कि हम प्रसन्नता होकर आपको 2 श्लोक सुनाते हैं। तो ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये श्लोक जो हमारे पास आए हैं, वह देवलोक से आए हैं। देवलोक से आकर इंद्रदुम्न राजा को कहा गया, इंद्रदुम्न राजा से मार्कंडेय को मिला। मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर को कहा है और युधिष्ठिर से हमें महाभारत वेद व्यास के माध्यम से हमें मिला है। तो ये बहुत ही दुर्लभ 2 श्लोक है जो देवलोक से भी आए हैं। महाभारत में ही लिखा है कि महाभारत संपूर्ण जो हमारे पास जो है 1,00,000 श्लोक की, वो संपूर्ण नहीं है। कितने अधिक लाख श्लोक तो पितृलोक में अभी तक है, देवलोक में भी है जो हमारे पास नहीं है। तो कितनी कथाएं ऐसी है जो हमारे पास है ही नहीं। तो ये बहुत ही दुर्लभ श्लोक है और इसको हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है और देखना है और हृदय में धारण करना है। देवगण कहते हैं कि जो भी मनुष्य उसके जो पुण्य कर्म होते हैं, उसकी उसकी कीर्ति होती है, यश होता है, जो जब तक भूलोक में उसकी चर्चा होती रहती है, तब तक वो मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तो जो मनुष्य ने धर्म के काम किए हो, कीर्ति प्राप्त की हो, यश प्राप्त किया हो, दान दिया हो, दानवीर हो, तो ऐसे मनुष्य की जो कीर्ति बनी रहती है, भूलोक में उसकी चर्चा रहती है, जो प्रसिद्ध हुए रहता है कई वर्षों तक, तब तक उसकी स्वर्ग में उसका स्थान निर्धारित रहता है, वो स्वर्गलोक में वास करता है। और दूसरी ओर जो मनुष्य पाप कर्म करता है, जो उसके पाप कर्म की निंदा होती है, तो जब तक उसकी निंदा होती रहती है भूलोक पर और जितनी अधिक निंदा होती है तो वह नीचे के लोकों में ही जन्म लेता रहता है। भूलोक, फिर भूलोक से भी नीचे पाताल, सूतल, तलतल, पशु योनि में भी जन्म लेता है। तो जब तक उसकी निंदा होती है तो वो नीचे ही रहता है और निंदा न हो और पाप पुण्य कर्म अधिक हो तो वो ऊपर की तरफ जन्म लेता रहता है और ऊपर ही स्थिर रहता है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमें ये सिखाते हैं कि पाप कर्म से हमें दूर रहना है, जिससे हमारी निंदा ना हो और हमें धर्म के कार्य ही करने हैं, पुण्य कार्य ही करने हैं, जिससे हमारी कीर्ति बढ़ती रहे, हमारा यश बढ़ता रहे, तो और धीरे-धीरे हम ऊपर की ओर जन्म लेने लगे। तो ये सुंदर कथा इंद्रद्युम्न की मैंने आपसे कही और जो देवगण आए हैं तो इंद्रद्युम्न राजा करुणावश उनको कहते हैं कि जब तक मैं ये 2 वृद्धों को उनके स्थान पर वापस लौटा ना आऊं, तब तक आप ये रथ के साथ यहीं ठहरिए। और इंद्रद्युम्न राजा प्रावरकर्ण को हिमावत पर्वत पर छोड़कर ऋषि मार्कंडेय को जहां उनसे मिले थे वहीं पर उनको छोड़ के वापस
वह सरोवर पर आकर देवलोक चले जाते हैं, उस विमान में बैठकर प्रस्थान करते हैं। ये सुंदर गाथा बहुत ही सटीक है, बहुत ही सरल है, मगर अब जो इसका लेसन है, जो मॉरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सबके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पाप कर्म और पुण्य कर्म का क्या फल होता है, और ये जो श्लोक है स्वर्ग लोक से ही हमें प्राप्त हुए हैं। सो ऐसी अगर कथा आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ यू वांट मोर ऑफ सच स्टोरीज you can subscribe to my channel and keep watching all these videos. As always, I will request you to follow Govardhan Mutt channel on YouTube, because that is where lay your true welfare. I take your leave. Shiva Shankar Pralayankar.